लिखो, लिख के दो। हाँ लिख के दे देते। लाओ रिटर्न दो कि हम लोग जो है किसी को नहीं मानते हैं, अंचल उंचल को हम लोग नहीं माफी नहीं देंगे। जितना अंशदार का नाम लिखना है लिख के दो। ऐसे बोल देगा जो अंचल को नहीं मानते, सबको अंचल को नहीं लिखो, अभी बोल दो। मानेंगे क्यों नहीं सब। देखिए मेरा मामा लगता है, हम कौन है, हमारा जमीन कहाँ जाएगा? चिट्ठी किसका है? हमारा जमीन कहाँ जाएगा सर? चिट्ठी सुनिए, ये चिट्ठी मेरा है। चिट्ठी से क्या मतलब? आदमी के पास आप साइन कराइए ना, सही है, नापी हम करवा रहे हैं। पूरा गांव के जनता है ना, गांव का जनता है कि नहीं ना, यही 4-5 आदमी जनता है। जनता एक ही बताइए, देखिए जनता आप लोग है नहीं, आपका नोटिस जो है ना लिखा है, इसको हम मान लिए। नो नो आओ ना सामने, यहाँ डर नहीं, बढ़िया से कहो। डूबी नहीं, ढोलक पिटवावे के फलनवा के विरोध क्रिमिनल है। इन लोग के आ रहे हैं जमीन पर, अभी इन लोग चोर है सर। नापी हो जाने से मेरा साथ शोषण होगा, मेरा जमीन गायब हो जाएगा, हम क्या करेंगे? कहाँ रोएंगे हम? तब क्या कीजिएगा? जमीनवा तो जो है नहीं सर, मेरा होगा, मेरे साथ हो सकता है, हम दूर के हैं, बाहर के हैं। एक चीज बताओ, तुम जमीन मेरा मामा घर यही है। इस वक्त हम चंदन क्यारी थाना क्षेत्र के सिमोलिया टोला भस्की गांव में हैं और हमारे साथ में कई भाई लोग हैं। यहाँ एक जमीन से जुड़ा हुआ अजीबो गरीब मामला सामने आया है। आप कहते हैं कि अजीबो गरीब कैसे? जमीन बेचने वाला कौन और खरीदने वाला कौन, ये भी जानने की जरूरत है। जमीन जो खरीदता है इसी गांव का रहने वाला है, उनको पूरी तरह पता है कि भाई अगला का कितना जमीन होगा। सोनाराम महतो के नाम पे खतियान है और ये जमीन कुल्फा की जमीन है। सबसे बड़ी बात है, उनका 4 बच्चा होता है, बुधू महतो, पहलू महतो, भक्तू महतो और हरखू महतो। पहलू, भक्तू, हरखू कहीं और जगह ले लेते हैं जितने हिस्से की ये जमीन है 102 डिसमिल, और बुधू महतो के नाम पे पूरा 102 डिसमिल जमीन आ जाता है। बुधू महतो का 3 बच्चा होता है, मकरू महतो, जलधर महतो और पदू महतो। जलधर महतो की 5 बेटी, जिसमें से एक बेटी का अगर हिस्सा अगर माना जाए तो 6.8 डिसमिल के बराबर होता है। अब उसमें से 5 बेटी में से एक बेटी मसूरा देवी 51 डिसमिल जमीन इसी गांव के गीता देवी पति गणेश महतो को बेच देती है। अब गीता देवी इस जमीन का खारिज दाखिल भी करवाती हैं, कई बार वो नापी करवाने के लिए सरकारी आमीन भी लेकर आती है, लेकिन अब तक इस जमीन पर नापी नहीं हो पाई है। रामलाल महतो, श्याम महतो, टेकलाल महतो, दिनेश महतो हमारे बीच में है और इन लोगों का साफ कहना है कि जमीन अभी पूरा का पूरा है, गोटा जमीन है, कहीं हिस्सेदारी नहीं हुई है और उनके हिस्से में जितनी जमीन आ रही है उससे कई गुना ज़्यादा जमीन वो बेच देती है। क्या कहना है और किस तरह का ये लोग पीड़ा झेल रहे हैं। काफ़ी गांव देहात का ये क्षेत्र है और मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव में कहीं ना कहीं खेती ही एक जीविकापार्जन का मुख्य साधन है। ज़मीन को लेके काफ़ी लोग सचेत हैं और ज़मीन पे निर्भर भी हैं। दादा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है श्यामलाल महतो। ये जो मकरू देवी जो ज़मीन बेची है 51 डिसमिल ज़मीन गीता देवी को, वो नाजायज़ है? वो पूरी तरह से नाजायज़ तरीके से बेची है। इसमें हम लोग का पुराना खतियान भी है, उसका रसीद भी काटा हुआ है और नया पर्चा भी है। नया पर्चा में ज़मीन का बंटवारा ही नहीं हुआ है, पूरा गोटा है अभी। और बोलता है हम ज़मीन ले लिए हैं, तो किस आधार पे ले लिए हैं? कुछ आधार ही नहीं बन रहा है और इस ज़मीन का खाता भी नहीं मिलता है। हाँ, 24 खाता का ज़मीन है हम लोग का, खाता भी नहीं मिल रहा है और उसको चौहद्दी भी नहीं मिलता है और फिर भी हम लोग को आज 3-4 साल से परेशान करते रहता है। कब से ये विवाद उत्पन्न हुआ है? कब लिखी है मसूरा देवी, कब गीता देवी को जमीन लिखी? वो बहुत दिन पहले 2020 न 21 ऐसे पहले ही लिखे। और अब जो आदमी खरीदा उनको तो पता होना चाहिए कि भाई ये जमीन इनकी 51 डिसमिल नहीं होगा जिससे वो आदमी नहीं है, मालूम ही नहीं चला है, उसको पता ही नहीं चला है। पैसा का वो पैसे के दम पर कर रहा है जो कि कर रहा है। पैसा के बल पे कर रहा है, डरा के धमका के किसी तरह से हटाने का चेष्टा में है और जमीन हड़पने का चेष्टा में है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग को बहुत लोग देख रहे हैं। हम लोग को कहना यही है कि हम लोग को इंसाफ मिले, नहीं तो हम लोग
क्या करेंगे। किस तरह इंसाफ आप लोग चाह रहे हैं? अरे इसमें न्यायालय में कोर्ट भी चल रहा है। 144 धारा केस किया था, 144 धारा केस किया था जमीन विवाद में, और 144 धारा पूरा उसमें जमीन का कुछ कागजात ही नहीं शो किया, केस तो ड्रॉ कर दिया। और 107 का भी केस चल रहा है, और केस चलने के बावजूद भी वो नोटिस बार बार भेज रहा है, नापी कराएंगे नापी कराएंगे। जी दादा, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि वो गलत किया है, और मतलब वो कुरफा का ज़मीन खरीदने वाला वो जो है गणेश महतो, मतलब आपका कहने का मतलब हुआ कि कुल्फा का जमीन है तो इसको बेचा नहीं जाता। इसको तो आज तक हम नहीं सुने हैं कि कुल्फा का ज़मीन बेचा है, लेकिन ये पहली बार कर रहा है ऐसा। और अब न्यायालय ही कुछ करे, हम क्या बोलेंगे। अभी कागज पत्र तो हम लोग जो है तो दिखा रहे हैं। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे थे चंदनकारी अंचल अधिकारी वहाँ जाके बैठ के समझ में नहीं आता है किसका ज़मीन है। एक तो बांग्ला पढ़ने नहीं आता है उन लोग को, हाँ बांग्ला पढ़ने नहीं आता है, किसका ज़मीन है पता नहीं है, और बार बार नोटिस भिजवा देता है, तंग करते रहता है, बोलता है केस हो जाएगा, केस कर देंगे। हम बोले केस करना है तो कैसे कीजिए ना, किसी में डिग्री होगा तो हम लोग को मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो बार बार थाना और ब्लॉक से धमकाया जाता है हम लोग को। थाना और ब्लॉक से धमकाया जाता है? हाँ, थाना और ब्लॉक से धमकाया जाता है। वहाँ कागज़ जब शो करते हैं ना, कागज़ भी शो करते हैं तो बोलता है कागज़ शो नहीं किया है, और ऐसे बोल के फिर से नापी भेज देता है। हमारे बीच में ताराचंद महतो जी हैं। इनका भी यहाँ मामा घर है, इनको भी एक हिस्सा मिलेगा, लगभग 33 डिसमिल जमीन मिलेगा ना आपको। क्या कहिएगा आप? मेरा यही कहना है कि जितना जितना जिसको बंटवारा में मिलना चाहिए उसको सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और हमारी जो मौसी है मुसुरा देवी, वो 6.75 डिसमिल जगह का अधिकारी है, और वो बेच दी है पूरा 51 डिसमिल। और थाना द्वारा और ब्लॉक के सीओ द्वारा हम लोग को परेशान किया जा रहा है। 4-5 बार कम से कम नापी का आदेश भेजा है। यहाँ झगड़ा झंझट बहुत बार हुआ है, और हम लोग आए हैं उतना दूर से, कम 30 किलोमीटर दूर से हम आते हैं। आइए नोटिस आ गया है, और हम कहीं काम में फंसे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन का मामला है। अगर वो 51 डिसमिल ले लेता है तो हम बंटवारा हम लोग का सही होगा नहीं, और झगड़ा होगा, और खून खराबा भी हो सकता है, क्या से क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग इतना चाहते हैं। आपके चैनल का माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को इंसाफ मिले, और उसको इस डीड के हिसाब से जो इसको 51 डिसमिल मिला हुआ है डीड में, उस डीड का हिसाब से हम 1 डिसमिल लेने नहीं देंगे, चाहे हम लोग को मरना पड़े, चाहे जो हो जाए। हम लोग आपका कहने का मतलब है कि मसूरा देवी को उनका जितना हिस्सा में जमीन आती है बस उतना ही उनको जमीन मिलेगा? नहीं, उतना इस जो डीड बना है 51 डिसमिल का, हम उसको अगर 7.25 डिसमिल अभी दे देते हैं तो वो 51 डिसमिल का डीड तो उसके पास रह जाता है। तो वो डीड का हिसाब से हम उसको 1 डिसमिल भी नहीं देंगे। इस डीड को हम मानते नहीं है, क्योंकि ये कुरफा ज़मीन है, और कुरफा ज़मीन कहीं खरीद बिक्री नहीं हुआ है, हम जहाँ तक जानते हैं। और सीओ के पास हम गए हैं कि सर अब इस ज़मीन को कैसे वो खरीद सकता है। सीओ बोलते राजा का ज़मीन है, राजा बेचेगा तो उसमें आप लोग का कोई अधिकार नहीं। सीओ हमको फटकार लगा के हमको वहाँ से भगा दिया, जाइए नहीं तो आपका केस हो जाएगा। तो राजा कौन हुआ? राजा जो कुरफा ज़मीन हम लोग को जो दिया है, यहीं का राजा है। वो ज़मीन जो दिया है तो वो राजा के पास चला गया है मैटर, बोले राजा बेच सकता है ना। हम बोले हम लोग इतना दिन से पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन हमारा नाना जी लोग जोत कोड़ करके खा रहा है, और हम जहाँ तक ये 40 प्लस हमारा उम्र हो रहा है, हम भी देख रहे हैं कि ज़मीन का सब ये लोग जोत कोड़ कर रहा है। हमारा माँ लोग भी इसमें कुछ बंटवारा का बात नहीं हुआ है किसी से। जब हमारा मौसी यहाँ से हट गई, यहाँ से चली गई, तो इन लोग को कोई बहला फुसला के ज़मीन तो पूरा लिखवा लिया है।
हमको यही लगता है। और बार बार हमको बुलाया जाता है कि चलिए आज पुलिस आया है, वहाँ थाना में नोटिस किया है। थाना भी बहुत बार गए हैं, आइए सारा पेपर लेके, सारा डॉक्यूमेंट हम थाना में भी पेश किए हैं कि देखिए मेरा पेपर, मेरा ज़मीन में कंटिन्यू खतियान से लेके 44 से लेके 31 32 तक खतियान है, जो भी है, लेकिन सारा मेरा पेपर है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशान किया जा रहा है हम लोग को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुल्फा का जमीन बेचा नहीं जाता, रुक कह रहा है कि तो जो अभी गीता देवी जो डीड बनाई है वो राजा बना के उनको दिया है कि मसूरा देवी बना के? उनको उसका कहना है कि मसूरा देवी से हम खरीदे हैं। तो फिर राजा कहाँ से आ गया? तो वो बोल रहा है कि आपका इस जमीन में अधिकार नहीं, सीओ बोल रहा है। हम बोल रहे हैं सीओ बोल रहा है कि ये राजा का जमीन है, आप लोग का इसमें कोई हक नहीं है, वो बेचे साड़ी जो करे। तो मसूरा देवी ना बेच रही है? हाँ, तो ये राजा का ही है, तो आप लोग का कुछ नहीं है इसमें, ये राजा का दिया हुआ है ना भाई, तो आप लोग का अधिकार नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम खत्म हो गया, आपका केस हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा तो। हम सीओ के पास गए हैं, सर ऐसा क्या कर रहे हैं, तो फिर क्या केस नापी करवा रहे हैं। तो फिर इसमें कोई टाइटल सूट वगैरह आप लोग गए न्यायालय? हम लोग नहीं गए हैं, हमारा तो अभी जमीन हम ही लोग जोत रहे हैं, हम ही लोग खा रहे हैं, तो फिर हम लोग अभी क्यों जाएंगे। जो हम बोले हैं, अगर जो सही है आप कोर्ट भेज दीजिए, गीता देवी और गणेश महतो को, हम लोग कोर्ट में समझेंगे, और कोर्ट में जो उचित न्याय होगा, जिसको जो मिलना चाहिए वो होगा, वो हम मानेंगे। अब जबरदस्ती आप हमारा अकाउंट इसमें नाप लीजिएगा और ले लीजिएगा और घर बना लीजिएगा ना, क्या कीजिएगा, हम क्यों देंगे आपको। मकरू महतो भी आएगा कि हमारा आधा हिस्सा चाहिए, फल्ला महतो भी आएगा कि आधा हिस्सा हमको चाहिए, तो हम लोग तो खुद अपने में लड़ के मरेंगे। तो इसके लिए तो हम न्यायालय को चाहते हैं कि हमारा इंसाफ दे, लेकिन वो जो गणेश महतो और गीता देवी न्यायालय में जाने नहीं खोजता है, वो कोर्ट में और थाना में घूम रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। हाँ, ये ब्लॉक में और ये थाना में परेशान कर रहा है, न्यायालय नहीं जाना चाहता है। हम बार बार प्रशासन, जब यहाँ तनाव है दो पक्ष के बीच में, तो प्रशासन तो कम से कम एसडीओ के पास इस मामला को भेजती है? नहीं भेज रही है, वो भी नहीं भेज रहा है। वो भेजा था एक बार, 44 का केस हुआ था, तब क्या हुआ? तब 44 का केस किया, वो कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं किया, केस ड्रॉप हो गया, समय खत्म हो गया, समय सीमा खत्म, हम लोग को पेपर दे दिया। उसके बाद उसको 44 के बाद 45 जाना चाहिए था और आगे जाना चाहिए था, नहीं गया, फिर घूम के आ गया ब्लॉक में और थाना में, और थाना में कम से कम 4-5 बार नापी का आदेश भेजा है। हमसे भी पुलिस के साथ झड़प हुआ, रोके बहुत एथी करके, उन लोग जबरन जमीन को नापना चाहता है और सरकारी आमीन लेके आता है। तो मामला आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये मामला किस तरह का है और ये लोग क्यों इतना परेशान है। अब ये लोग चाहते हैं कि भाई अगला का हक बनता है तो अगला न्यायालय में जाए, क्योंकि हम तो इसमें बाप दादा से हम जो है कि जोत कोड़ कर ही रहे, हम क्यों जाएं। अगला का अगर जमीन बनता है तो अगला न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, हम तो जाइबे करेंगे, ये बात है ना। हाँ, सही बात। लेकिन इस तरह जो थाना और माने ब्लॉक के द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हम दूर से आते हैं, कम से कम 30 किलोमीटर है, काम उम छोड़ के हमको आना पड़ता है कि नोटिस आ गया है, आइए नापिए, अपना ज़मीन का आपका नापी होगा, हमको आना पड़ता है।